गाइस, हेलो गाइस। अभी हम लोग दरभंगा से लौट रहे हैं। बीच में ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम लोग प्रधान खंडा जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और पीछे की वादियाँ आपको बता रही है और कि आपको ये दिख सुबह रहा है। कितनी अच्छी है। तो ढोकरा हॉल्ट भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी देर में थोड़ा दरबार सा पहुँचेंगे। इस तरफ थोड़ा सा बस। गाइस देखिए कितना सुंदर है हम लोगों का झारखंड। हमार सोना झारखंड। प्रधान खंडा के जितने भी ऑडियंस हैं, हम लोग प्रधान खंडा से गुजर रहे हैं तो ध्यान आ गया। हम लोग प्रधान खंडा जो है आ चुके हैं। हाँ, अब हम लोग उससे आगे आ चुके हैं। और आपको ये बताना पड़ेगा, रात भर के सफ़र में हम थे तो इसलिए हम लोग ऐसे लग रहे हैं। वैसे भी हम लोग ऐसे ही हैं जैसे लग सवाल रहे ना हैं। पूछा करें, लोग सच बोल देंगे तो आपको हर्ट हो जाएंगी। जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं गाइस। हाँ बिल्कुल, जैसे हैं वैसे ही। गाइस दरभंगा का ट्रेन लगभग ठीक रहा। किसी तरीके से हम लोग लौटे। ट्रेन हमें इसी रात तरीके को से लौटे हैं। ट्रेन रात में हमें घसीट कर धनबाद लाई है गाइस। अच्छा, स्लीपर इसीलिए की मलिका के ऐसा हालत है। केतकी ने स्लीपर की सारी बॉगी रिजर्व कर ली थी गलती से। इसीलिए मैं सोचूं कि आपको तो 50,000 बताइए रुपये मेरे पास कैसे कितने है। पैसे हैं। 50,000 रुपये मतलब तो क्यों लगे मुझे नहीं मालूम थे। जब मैं यहाँ आई तो अच्छा। हर सीट पर हमारा नाम लिखा था। ओह माय गॉड, हाँ वो मलिका के लिए सरप्राइज था। मैंने पूरा कोच ही ना रिजर्व किया था, पूरी रेल कर दी पूरी थी। बॉगी, हर बॉगी इसने लगभग खरीद ली थी। ये साइमन की तरह चालाक हो चुकी है गाइस। मलिका ऐसी हरकत मैंने पहले कभी नहीं की है। कोई बात नहीं गाइस, लेकिन ये चलती ट्रेन में है इसलिए इसको माफ़ी मिलेगी। माफी मिलेगी। क्योंकि सुबह का सफ़र है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हाल है। अभी ट्रेन को घसीट रहा है तो धीरे धीरे। आ जाओ इस तरफ। वैसे हमारी ब्लॉगिंग चल रही है और आप देख सकते हैं। और आपको पता है रेलवे कितनी पंक्चुअलिटी के साथ काम करती है। और एक और नज़ारा दिखता हुआ 1 मिनट तो पहले नहीं पहुंच सकते हमें आउटर में रोक दिया गया है। पता नहीं गाइस, मलिका उस तरफ से पुल दिख रहा है। पर उस तरफ हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। हाँ ये भी बात है। आप देखिए गाइस, ट्रेन जिस तरीके से लग रहा है ये बच्चों वाली ट्रेन लग रही है। एकदम धीरे धीरे जा रही है। पता नहीं नहीं, है ऐसा तो नहीं कि मलिका ने नहीं वो अपना कौन डेट ऑफ सा बर्थ जो फेक डाल दिया, इसीलिए नहीं, उनको मुझे लग रहा है कि बच्चों वाली ट्रेन है। ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेन चला रहा है वो चलाना बीच में रुक जाता है। ट्रेन अपने ही जो रफ्तार में रहती है बस उसी से हाँ ये भी घसीटती है, हुई ये भी जाती है। है। मलिका क्योंकि साइंस की स्टूडेंट नहीं है तो ये समझ नहीं पा रही है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही है। सॉरी गाइस, मुझे फिजिक्स का थर्ड लॉ नहीं आता है। वैसे इसका उससे कोई नाता भी नहीं है, फिर ना ही फर्स्ट और सेकंड आता है। फिर भी आप देखिए सुबह का वक्त है गाइस। सभी आपको लोग, पता है हम लोग जहाँ खड़े हैं वो बहुत ही गलत जगह है। लोगों को दिक्कत हो रही है लेकिन एक भैया का पैर दिख गया गाइस, वो सो रहे हैं अभी। क्यों मलिका गाइस हम लोग फुल ऑन नहीं हुई है उनकी। गाइस हम लोग फुल ऑन गांव के ही ब्लॉगर लग रहे हैं। और मैं जितना कैमरा में नज़दीक लेकर आई हूँ चेहरा, हाँ गाइस ठंड लग जाने से चेहरा गोल मटोल हो चुका है। और गोरा भी। गोरा भी। केतकी ने मुझे सबसे ऊपर की आपको सीट पता है दी रात हुई में है। मलिका ने ब्यूटी स्लिप लिया है। जो एक इसलिए बार मैं ब्यूटी सोई, लग रही हूँ। उसके बाद इसको इवन ये तक पता नहीं चला है। आप कोई से सोच उतार सकते के हैं। फेंक दे। हाँ, इसको चलती ट्रेन से कोई उतार करके दूसरे ट्रेन में शिफ्ट करके कहीं पे भी इसको मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं आप, इसको पता नहीं चले। मुझे कोई बात पता नहीं है कि केतकी ने 2-3 लोगों के साथ हाथापाई कर ली ट्रेन में। नहीं, हाथापाई तो ठीक ही है जो है, लेकिन और आपको एक बात और बता देते हैं। रात को मैंने इसको जब ये सो रही थी इस दौरान फैन ऑन था तो इसलिए मुझे लगा कि इसको ठंड लग रही होगी तो मैंने इसको चादर उड़ा दिया। और इससे पूछिए जरा, मुझे मालूम नहीं है कि कौन इसको मालूम चादर नहीं रख के भागा। है, बिल्कुल मालूम नहीं है। इवन उल्टी पलटी भी नहीं, लोग उठ जाते हैं। गाइस इसीलिए कहा जाता है कि मरा हुआ आदमी और सोया हुआ आदमी में कोई फर्क नहीं है। फर्क होता है। मलिका के केस में नहीं होता है। गाइस इस बीच केतकी ने 2-3 लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया। वो लोग भोले हाँ, वो थे। आंखों की बात थी, मैंने उन्हें बस वो लोग भोले आप थे समझिए। और हो सकता है सीट को लेकर के उन लोगों के साथ हुआ होगा तो लड़ाई। मलिका के इस गोल मटोल और गोरे से चेहरे के पीछे ब्यूटी स्लिप है। और मेरा चेहरा आप जैसा भी देख रहे हैं उसके पीछे SRS सिक्योरिटी गार्ड
गाइज बात ऐसी है कि लंबे ट्रिप पर कभी मत जाइएगा अगर ट्रेन हमारी तरह बॉगी पूरा रिजर्व नहीं कर रहे हैं तो। मलिका कितने पैसे मुझे देने पड़े? 50,000 रुपये में टोटल S9 की बॉगी इसने खरीदी। 50,000। रास्ते में कुकुर भी उसी बॉगी में आ रहे थे गाइज। कौन आ रहे थे? कुकुर आ रहे थे। अच्छा। और रास्ते में हमारे साथ कस्तूरी मेथी भी चल रहा था। कस्तूरी मेथी ये क्या है? कस्तूरी मेथी खाने का प्रोडक्ट है गाइस, वो महंगा मसाला है, इसीलिए मुझे नहीं मालूम। गाइस दरभंगा कितकी हमें घसीट कर ले आई और ये 2 दिनों की यात्रा बहुत ही बुरी रही। उस इलाके में ना बारिश हो रही थी ना कुछ हो रहा था, बस स्टेशन पर जब हम लौटने लगे तो बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि पूरी पटरी बहने लगी, ट्रेन बहने मैं तो लगा। ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मल्लिका साहब थक गई थी और मुझे ट्रेन क्यों बहने लग गया ये नहीं समझ आया कि पटरी बहती बात अलग है, ट्रेन क्यों बह रहा था उतनी बारिश। मल्लिका बैठे ना तो आपको पता है ना कि डेंसिटी ज़्यादा तो डूब जाएगा। इस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। इंग्लिश के कारण ही मुझे समाज में बहुत जगह पे कितनी भारी आपको तो पता ही है। गाइस जिसकी इंग्लिश के कारण हमेशा मुझे शर्म चुकानी पड़ती है। अच्छा। ये लोगों को थैंक यू बोलती है धन्यवाद की जगह। कई रिक्शा वाले टोटो वाले ड्राइवर भैया से भी अंग्रेजी में बात करती है, जिसलिए अब मैं तंग आ गई हूँ। उनके मन पे क्या लगता होगा। मेरी जनरल बातों को कितना अलग पेश करती है ये आप देख रहे हैं। असर तो है, मेरा सोया हुआ चेहरा और इसके जागे हुए चेहरे में फर्क तो है। बिल्कुल। मैं ब्यूटी स्लीप पे लग रही हूँ। एक का चेहरा जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से गलत फायदा उठाया गया है इस पूरे मामले में। गाइस जब से मैं सफ़र में हूँ मुझे लगता है ये लगभग 48 घंटे का सफ़र रहा, 72 घंटे का। और 72 घंटे में मेरे 20 घंटे सोने में ही गए हैं ट्रेन में। ना जाने कि ने कैसा टिकट कराया था, और सारी ट्रेन इसकी रात ही की रही। हाँ जाने वाली ये भी डाउटफुल रहा। और ये कम से कम धनबाद में भी तो मुझे लगता है 10 घंटे जाके सोने पड़ेंगे, जिस तरीके से केतकी में थकाई है मैंने। बाय गाइस, नया ब्लॉग शुरू करूँगी वरना आप नहीं देखेंगे ब्लॉग।